Then asset. Asset. So asset is something which is owned by business. So as I said in my previous example, so I will switch off the video because I want to write something. So in the previous example, I said I need money to do business. तो मैं बैंक के पास गया और बैंक से कहा कि मुझे, फिगर एग्जांपल ले रहा हूं, आई हैव 20 lakhs विथ मी। मेरे पास मेरे खुद के 20 lakhs हैं। ये मेरे खुद के मतलब किसके बेटा? बिजनेस के। Hmm. तो इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर in his own business is called as capital. Then we are going to bank and बैंक को कहा कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। So बैंक से पैसे लिए, we'll call it as loan. Why there is a difference in the name? Because this 20 lakh is taken from owner, whereas this 10 lakh is taken from a outsider who is not the owner. So अब बिजनेस के पास कितने पैसे आ गए बेटा? 30 लाख रुपीज आ गए बिजनेस के पास। ये दोनों को लायबिलिटीज बोलते हैं। बोथ दीज आर कॉल्ड एज लायबिलिटीज फॉर अ बिजनेस। नाउ ये 30 lakhs का क्या किया उन्होंने? फिगर्स आर एग्जाम्पल, ओके। सो ये 30 lakhs से उन्होंने एक फैक्ट्री बिल्डिंग खरीदा, एक बिल्डिंग खरीदा जहां पे वो अपना फैक्ट्री सेटअप करने वाले हैं। कुछ मशीनरीज उसमें लगाए, मशीनरी खरीदे, वो मशीनरी वहां पे इंस्टॉल किए। एग्जाम्पल है, इधर 17 lakhs और इधर 13 lakhs। सो दिस इज वेयर दिस 30 lakh इज यूज्ड। सो ये दोनों को क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। ये दोनों को यूज करके हम प्रोडक्शन करेंगे, सेल करेंगे, प्रॉफिट मिलेगा, वो रिकरिंग चलते रहेगा। सो एसेट इज समथिंग विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। लायबिलिटी इज समथिंग विच इज ओड बाय द बिजनेस। ये ओन्ड है, किसका है? बिजनेस का है। और ये क्या है? ओड है, ओड। बिजनेस So, ओड so दिस मनी। बोलिए। yes, so asset is anything which is used in the business to earn profits and is owned by the business. करेक्ट। और हमने लास्ट लेक्चर में एसेट को फर्दर बाइफरकेट किया था। वी हैड सेड देयर इज समथिंग कॉल्ड फिक्स्ड एसेट एंड समथिंग कॉल्ड करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट्स आर समथिंग व्हिच आर यूज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। करंट एसेट उसका फॉर्म चेंज करते रहता है। दोनों है एसेट, पर फिक्स्ड एसेट जैसे अभी ये दो एग्जांपल लिए हैं, दिस विल रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, राइट? Yes. ओके। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा? एक छोटा सा रिकैप। हाँ, कि कोई कुछ पूछ रहा है? कीप योरसेल्फ म्यूट। इज समबडी अनम्यूट? कहाँ से आवाज आ रहा है? जैनी? Sir, 1 second, sir. ऐसे लग रहा है साइक्लोन हमारे जूम मीटिंग में आ गया है। क्या हो गया बेटा? वेरी गुड। साइक्लोन के बाद की शांति। या, एम आई ऑडिबल एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. So what did we do in the beginning? In the first lecture we learned something called entity concept. एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है?
Entity concept means the owner and the business are two separate persons. ये बच्चों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, हजम नहीं होता है कि एग्जाम्पल सपन परिक एज एन इंडिविजुअल एंड सपन सर का ही क्लासेस है एज अ बिजनेस, वो दोनों अलग अलग है ऐसा हम अगर कहते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि सर उसी के तो क्लास है, फिर अलग कैसे हुआ। तो वही बेस है पूरे अकाउंट्स का कि हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस एक अलग व्यक्ति है ऐसे आपको मान के चलना है। सो वॉट एवर ट्रांजैक्शंस वी आर रिकॉर्डिंग, वॉट एवर वी आर लर्निंग इज नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सपन द ओनर, it is the business of Sapan who is going to record the transaction, which means if Sapan gives money to business, business will record that money. If bank gives money to business, business will record that also. So for business, Sapan and bank are out, मतलब other than themselves, कोई एक और बाहर की व्यक्ति है। सपन ओनर है, बैंक ओनर नहीं है। तो ये हमने सबसे पहले सीखा था एंटिटी कॉन्सेप्ट। एवरी अकाउंटिंग एंट्री दैट वी विल डू विल बी लुकिंग एट द बिजनेस एंगल, बिजनेस के एंगल से सोचेंगे, सपन एज एन इंडिविजुअल के एंगल से नहीं सोचेंगे। तो ये हमने सबसे पहले सीखा था। उसके बाद हमने एक बात सीखी एंड दैट वाज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये हमने सेकेंड कॉन्सेप्ट सीखा था, accounting period concept. So in this we learned that in India every business has to calculate their profit or loss for a year, and the year starts from 1st April and ends on next 31st March. Abroad, US, UK, Australia, etc., they follow calendar year as an accounting year. They follow calendar year. So whenever we say calendar year को ऐसे बोलते हैं 2018, 2019, 2020 and so on. But when we say in India, we can't say like this because April कोई एक और साल में है, March किसी और साल में है. So in India, we always have to say like this, 15, 16, 16, 17, 17, 18, ऐसा हमें हमेशा लिखना पड़ता है. And when we say 16, 15, sorry, 15, 16, it means the year started on 1st April and ended on next 31st March. Started on 1st April 16, ended on 31st March 17. Okay, and so on. So we call this as financial year or accounting year. तो जरा चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखो 2021 will be which year. पूरा डेट अच्छे से लिखना. 2021 will be which year. स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट पूरा लिखना. पूरा एक साथ लिखने के बाद एंटर करो. राइट है कोमल, दिव्यांश, प्राजक्ता, भूमि, इन सबका राइट है. कशिश, वीर, संयम, मिष्टी, भुवी, इन सबका भी राइट है. जिया, खुशी शाह, अरे बहुत फास्ट फास्ट चले गए. यश, टिया, ध्रुव, ये ध्रुव गड़बड़ किया. ध्रुव विच ईयर आई एम आस्किंग बेटा? सर 2021. तो 2021 आपने गलत लिखा है बेटा. देख ध्यान से देख,
क्रीशा राइट है। ध्रुव, Sir, I didn't get it. ध्रुव म्यूट कर दे। 2021 कैसे होता है बेटा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 20 and ends on 31st March 21. So this is the beginning year. या ये अप्रैल होगा और ये मार्च होगा। समझा ध्रुव? Yes, yes, I got it. Okay. So everyone in India is supposed to calculate profit or loss for this period. So that's what we learned, called accounting period concept. आज एक और कॉन्सेप्ट पहले करते हैं और फिर कुछ नया सीखते हैं। सो आज का कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी measurement concept, and according to this concept, a transaction can be recorded in the books of accounts only when that transaction can be converted in rupees. In India it is rupees, in some foreign country it could be their currency. एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया, हाँ, लर्निंग बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, आपने अटेंड किए ये सारे लेक्चर्स। फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप है ना जरा गूगल रिव्यू करिए मेरे लिए प्लीज। तो आप सबने जाके गूगल रिव्यू किया और सबने 5 स्टार रेटिंग दिया। बोलो हाँ सर, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, देने का 5 स्टार रेटिंग। अभी कैन आई राइट दिस 5 स्टार रेटिंग इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स as a transaction? No, sir. No, sir. sir. No, I can't write. Though I got a 5 star rating, but that can't be converted into rupees, Baba. अच्छा, दूसरी बात, ना ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स जब खत्म होने वाला है, मैंने आपको फिर एक ऑफर दिया, प्रोस्पेक्टस भेजा कि लुक दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू टीच, और ये हमारा फीस है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, सीए का, सब आपको बताया। फिर आपके पेरेंट्स से बातचीत की हमने, एंड यू टुक एडमिशन, और एडमिशन के टाइम रोकड़ा दिया आपने मुझे, पैसे दिए। शुड आई रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन? Yes. Yes. sir. Yes. So I will record that transaction where it can be measured in terms of money. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होते हैं उसे तभी रिकॉर्ड किया जा सकता है जब उसको मनी टर्म्स में मेजर किया जा सके। एक और एग्जांपल देता हूं। से 2 कंपनीज हैं, हाँ? एक कंपनी है, कंपनी का नाम एग्जांपल है, सो आई एम नॉट सेइंग द रियलिटी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो एक कंपनी है इन्फोसिस और दूसरा कंपनी है टीसीएस। इन्फोसिस के जो एम्प्लॉइज हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं, वो हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली मोटिवेटेड, और बहुत अच्छा काम करते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं, वेरी प्रोडक्टिव। इन टीसीएस के एम्प्लॉइज जो हैं थोड़े थके थके से हैं, बोरिंग है एकदम, काम जल्दी जल्दी नहीं करते हैं। तो क्या ये जो फैक्ट है कि इन्फोसिस के एम्प्लॉइज बहुत ही मोटिवेटेड हैं, टीसीएस के एम्प्लॉइज मोटिवेटेड नहीं है, क्या इस फैक्ट को हम अकाउंट्स में लिख सकते हैं? No. No, sir. No, sir. But don't you think it is a very, very important criteria for a company to make profit? Yes, sir. है ना? Naturally, अगर इन्फोसिस के सारे एम्प्लॉइज हाईली मोटिवेटेड हैं तो प्रोजेक्ट जल्दी जल्दी कंप्लीट होंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। बट ये बात को अकाउंट्स में हम लिख नहीं सकते हैं, because it can't be measured in terms of money. So we can say this is a limitation of accounts. I will repeat, we can say ये जो बात है ना, ये अकाउंट्स की एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि यार एम्प्लॉय जो होते हैं ना, वो कंपनी की बिगेस्ट एसेट होती है। आई विल रिपीट दिस, एम्प्लॉइज कंपनी की बिगेस्ट एसेट होती है।
जैसे हमने अभी बोला इधर कि प्लांट खरीदा, तो प्लांट खरीदा तो प्लांट मशीनरी उसका वैल्यू किया जा सकता है। पर अभी मेरे पास 100 इंजीनियर्स हैं, 10 साल से मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको मैं इधर एसेट में कैसे लिखूं? पर वो है तो मेरा एसेट, आई एम यूजिंग देम एंड थ्रू देम ओनली आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स, बट स्टिल आई कांट measure it in money terms and hence I can't record it in my books of accounts. समझ रहा है? So sir. means they are an asset but not written in accounts. Correct, absolutely. They are an asset. Without employees machine क्या करेंगे? तो फिर भी हम उसको लिख नहीं सकते हैं अकाउंट्स में, because we can't measure their value in terms of money. आगे तो ये एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, 12-13 अलग 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, सबके सब अभी नहीं सिखा सकता हूं, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आओगे नहीं आप लोग। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा गेम जैसे खेलने वाले हैं, गेम। और गेम क्या होगा, हम एक्चुअली कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो रेडीमेड गारमेंट्स वाला बिजनेस हम वापस से आपको बताते जाएंगे, और जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं आपको मैं सवाल पूछते जाऊंगा, और सवाल पूछूंगा, फर्स्ट 5 राइट आंसर्स जो होंगे उसके नाम हम लिखेंगे, उनको पॉइंट्स देंगे, एंड मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर विल डिक्लेयर फर्स्ट 5 टॉपर्स कौन है, जस्ट फॉर फन, ओके, नो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। तो आपको आंसर तुरंत देना है, और पहले 5 आंसर ही हम देखेंगे, पहले 5 राइट आंसर, ओके? गेम? Yes, sir. Okay, sir. ग्रेट। तो मैं क्वेश्चन 1 बाय 1 लिखते जाऊंगा, यू कैन हैव अ पेन एंड पेपर एंड स्टार्ट राइटिंग अलोंग विथ मी। अलग 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 क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, सिंपल सिंपल होंगे। यू कैन कीप अ कैलकुलेटर ऑल्सो अलोंग विथ यू इफ यू वांट, दो 11th स्टैंडर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, यू कैन कीप इट विथ यू। सो लिखो मिस्टर, क्वेश्चन लिखना प्लीज, मिस्टर अतुल, अतुल शिंदे started a business with his own savings rupees 20 lakhs. So first question, first question, the question is, how much is the amount of loan that Atul took? How much is the amount of loan that Atul took? So should we write the Komal answer right now? Komal, Prajakta, Shantanu and Kashish. Okay. तो जिया मैडम और केनिल, हाउ मच लोन दे टुक, बोलो तो जरा। जिया? ए जिया? Sir, 20 lakh. What do you mean by loan, बेटा? They did not take any loan. जिया, लोन का क्या मतलब है बेटा? उधार पे लेना, लाइक बैंक से। हाँ, तो ये अपने अतुल ने उधार लिया है क्या, बैंक से लिया है क्या?
क्वेश्चन में क्या No. क्वेश्चन में क्या लिखा? अतुल शिंदे Yes. started a business with his own savings. तो ये 20 लाख लोन है क्या? नहीं, 0 हुआ. Kenil, loan is how much? 0. 0. तो पहले 5 कौन है? ये आप में से कोई वॉलंटियर करो ना यार, मैं दोनों साथ में नहीं कर पाऊंगा. कौन करता है वॉलंटियर स्कोर कार्ड मेंटेन करने का? हु इज द वॉलंटियर? कोई नहीं. शी, कोई भी नहीं. आई थॉट आप सब अच्छे बच्चे हो. अभी भी कोई नहीं. सर ऑल चैट ऑन नहीं है. हाँ ना, नहीं मैं नाम बोलूंगा बेटा, तो आपको सिर्फ लिखना है. ओके सर. यू आर विलिंग टू बी माई स्कोरर? या सर. क्या नाम बेटा आपका? संयम. संयम. तो संयम लिख. एक मिनट. हाँ, हाँ सर. अरे रे. हाँ, पहले 5 जन कौन है? तो मैं बोलता हूँ. तो हाँ, फर्स्ट 5 में कोमल, प्राजक्ता, शांतनु, टिया और कशिश. हो गए 5. कोमल, प्राजक्ता, शांतनु, टिया और कशिश. हाँ सर. ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन. अच्छा, ये सर लास्ट वाला क्या नाम था? कशिश था लास्ट नाम. अच्छा, अब ये 20 लाख को क्या बोलेंगे? व्हाट नेम शुड वी गिव? 20 लाख रुपीस इज व्हाट? शाउट आउट. या इसका आंसर कैपिटल. कैपिटल. Capital. वेरी गुड. अगर कंपटीशन वाला क्वेश्चन होगा तो मैं बताऊंगा. हाँ, तो ये कैपिटल बोलते हैं. 20 लाख रुपीस को कैपिटल बोलते हैं. अब अतुल ने क्या किया? तो बिजनेस कौन सा था रे? स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स. ओके, म्यूट रखो बेटा अपने को. रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था. 20 लाख रुपए उसने लेके आए फ्रॉम हिज पास्ट सेविंग्स. 20 लाख जमा किए थे और 20 लाख सामने रखे हुए, कैश रखा हुआ है, और वो एकदम खुश है आज क्योंकि वो अपना ड्रीम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है. ओके, ये बिजनेस से उसने क्या किया? तो ये बिजनेस से उसने शॉप रेंट पे लिया. ओके, शॉप रेंट पे लिया और जो लैंडलॉर्ड है उससे अग्रीमेंट किया. ठीक है, दोनों जन ने अग्रीमेंट साइन किया और अग्रीमेंट हुआ दैट मंथली 20,000 रुपीज वो पे करेंगे. मंथली 20,000 रुपीज वो पे करेंगे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ. अच्छा, ये बिजनेस उन्होंने 1 अप्रैल को स्टार्ट किया. 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने, अतुल ने 20,000 रुपए 1 अप्रैल को जो लैंडलॉर्ड है उसको दे दिए. 20,000 रुपीज पे कर दिया. ठीक है, लॉक किया जाए. हाँ सर. ओके, फिर क्या किया उन्होंने? तो फर्नीचर बनवाया दुकान में. 1 हफ्ता लगा फर्नीचर बनाने में और वो फर्नीचर बनाने में टोटल 2,80,000 रुपीज अतुल ने स्पेंड किए. जो भी इंटीरियर डेकोरेटर था जिन्होंने पूरे दुकान को सजाया,
उसने 2,80,000 रुपीज लिए. सो अतुल पेड हिम, पैसे दे दिए अतुल ने. हाँ, कभी दिए? 8th अप्रैल को पैसे दे दिए. सो अभी कंपटीशन क्वेश्चन. हाँ, competition question, and the question is how much cash Atul has with him on 8th April at the end of the day. Okay, so राइट आंसर किसका किसका है पहले वो बता देता हूं. ध्रुव, शांतनु, ध्रुव, शांतनु, देन हेतवी, प्रिशा, एंड ध्रुव ने 2 बार लिखा है क्या? कृषा. ये फर्स्ट 5 थे. अच्छा, कुछ बच्चों ने 12 lakhs लिखा है, कुछ बच्चों ने 17,20,000 लिखा है, कुछ बच्चों ने 18 lakhs लिखा है, कुछ बच्चों ने 1 लाख लिखा है, और कुछ बच्चों ने लिखा ही नहीं है. ये जो लिखा ही नहीं है ना, वो बच्चे बहुत डेंजरस है. मतलब पता नहीं वो क्यों क्लास में आए हैं आज. अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे बेटा? अच्छा, तो राइट आंसर है 17 lakhs. कैश कितना है? तो देखो, जब कैश स्टार्ट किया था ना 1 अप्रैल को, तो कैश कितना था हमारे पास? 20 लाख रुपीस था. उसके बाद 1 अप्रैल को हमने रेंट पे किया ना बेटा, हमने बोला रेंट पे किया 1 अप्रैल को, तो 20,000 रेंट पे कर दिया. अब बचा है 19,80,000. 1 अप्रैल को अगर मैं फाइंड आउट करूं तो 1 अप्रैल को. देन आफ्टर दैट 8th अप्रैल आई पेड फॉर फर्नीचर. एंड हाउ मच आई पेड फॉर फर्नीचर? 2,80,000. तो 1980 में से 2,80,000 पे किया. सो हाउ मच रिमेन्स विथ मी इज 17 लाख रुपीज. अच्छा, मैं ये ऐसे क्यों सिखा रहा हूं आपको अकाउंट्स? मैं आपको ऐसा इसलिए सिखा रहा हूं कि पहले हम अगर बिजनेस समझ लेंगे ना, बिजनेस में कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं और कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, पहले अगर वो बेसिक हम समझते हैं ना, उसके बाद में जो सारे टेक्निकल जार्गन्स होते हैं ना, भारी भारी वर्ड, बाद में सीखेंगे ना, तो इजी हो जाता है समझना. If I explain those words first without you actually knowing what transaction takes place in the business, it might become little bit longer for us to learn and understand. And you know, सबसे important बात, ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है बच्चों से बात करने का. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने एबीसीडी कैसे सीखा रे? When you started learning ABCD, how did they teach you? बोलो बोलो. One letter per day. 1 letter per day. And how did they teach you 1 letter per day? By some examples. Correct ना? So they wrote A like this, and they, मेरा ड्राइंग बहुत गंदा है, हंसने का नहीं है. And they, चलेगा ना वैसे? I don't Yes, know what yes. this is. Apple. And they made you see a picture of apple. Why did they not teach you A for America, B for Brazil, C for Canada? ऐसे भी तो सिखा सकते थे.
अमेरिका का फोटो दिखा सकते थे, ब्राजील का फोटो दिखा सकते थे. Why did they not do like that? Good question. Good question. तो ऐसा इसलिए नहीं सिखाया because by the time they taught you A for apple, you had actually seen apple in your life. Maybe you have ate it also. आपने एप्पल कहीं ना कहीं एक आधा बार तो कम से कम देख लिया था, या एटलीस्ट जब घर पे मम्मी भी सिखा रही थी तो मम्मी ने भी एप्पल लाके दिखाया था, आपके हाथ में रखा था. तो नेक्स्ट डे जब ऐसा कुछ लिखा ना, ऐसा ऐसा ड्रॉ किया और पूछा ये क्या है, तो पहले दिमाग में एप्पल का पिक्चर आया था पहले, और फिर आपने उसको रिलेट किया था. अच्छा अच्छा, ये तो ए बोला था, इसका नाम ए बोला था ऐसे. फिर वैसे बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग. सोचो, ए फॉर अमेरिका, बी फॉर ब्राजील, सी फॉर कनाडा अगर सिखाते तो कितना टाइम लगता याद रखने में, क्योंकि अमेरिका देखा ही नहीं है. अमेरिका का फोटो देखा है ठीक है, पर अमेरिका नहीं देखा है, तो वो रिलेटेडनेस नहीं होता है जल्दी से. तो हम इधर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आपको एप्पल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि रियल लाइफ में बिजनेस में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं. So you become a owner yourself, you manage the business, enter into a transaction, negotiate with the customer, supplier, and then things will be easier for us to record. तो recording ऐसे होता नहीं है, by the way, कुछ और सिखाएंगे आपको बाद में. ये मैं अभी जो बना रहा हूं ना, वो एक्चुअली कैश बुक है. क्या है? कैश बुक. बट दिस इज नॉट द वे इट इज मेंटेन्ड. कुछ अलग ही फॉर्मेट होता है, पर वो बाद में सीखेंगे. तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको विजुअलाइज करवा के सिखाने की. बोलो वाह सर वाह, क्या बात है. बोलो वाह सर वाह, क्या बात है. ऐसा बोलते रहने का, खुद अपने आप की तारीफ करने का ना. दुनिया तो नहीं करती, अपन ही करने का. बोलो यस सर. कोई नहीं बोल रहा है. Yes, sir. अच्छा, एक ही बच्चा है दोस्त. ओके, Yes, sir. एक बच्चा. Yes. वेरी गुड, वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन क्वेश्चन. हाँ, चैट बॉक्स में आंसर लिखने का है. ऑन 8th April मेरी एसेट्स, नहीं जाने दो जाने दो. आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी. यू विल गेट कंफ्यूज्ड, यू विल गेट कंफ्यूज्ड. तो आगे बढ़ता हूं. फर्नीचर खरीद लिया 2,80,000 का. अभी हम गए टाउन साइड पे, होलसेल मार्केट में गए. रेडीमेड गारमेंट्स का हमारा दुकान है, तो होलसेल मार्केट में हम गए और हमने 1000 ड्रेस खरीदे. 1000 ड्रेस, 1000 ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा कम खरीदते हैं. 100 ड्रेसेस खरीदे. 100 ड्रेसेस परचेस किए हमने. और एक ड्रेस, सबके सब सेम कॉस्ट के थे. हाँ, 630 रुपीज का एक ड्रेस था. दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिशन क्वेश्चन, तो डोंट राइट इन द चैट बॉक्स. शाउट आउट द आंसर कि कितना पैसा हमने वो होलसेलर को दिया. 63,000. 63,000 हमने कैश उसको दिया. ठीक है, ये 10 अप्रैल की बात है. आई विल रिपीट. हमने क्या किया, 100 ड्रेसेस खरीदे. ईच ड्रेस वी बॉट फॉर 630 रुपीज. 63,000 वी पेड टू दैट होलसेलर. अब 100 ड्रेसेस का थोड़ा वजन बहुत ज्यादा हो गया था, तो हमने उसको कहा भाई ये मैं तो नहीं लेके जा सकता हूं, आप इसको जरा डिलीवरी करवाइए. मेरा दुकान कांदीवली में है, प्लीज गेट इट डिलीवर्ड देयर. उसने बोला नहीं सर, हमारा तो होलसेल का काम है, हम डिलीवरी नहीं करते हैं सर. फिर भी हमने इंसिस्ट किया, तो उसने बोला कि देखो भाई, हम यहाँ से एक टेम्पो आपको बुक करके दे देते हैं, पर आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, आपके दुकान तक पहुंचा देगा, बट यू विल हैव टू पे. वी विल नॉट बेयर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. We said okay fine,
वी विल पे, नो प्रॉब्लम, आप डिलीवरी करवा दीजिए बस। तो बोला ठीक है, कल शाम तक आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा, 2000 रुपया लगेगा सर ट्रांसपोर्टेशन का। तो 11 अप्रैल को आ गया टेम्पो वाला हमारे दुकान पे, और हमने उसको ट्रांसपोर्टेशन के 2000 रुपए दिए, ट्रांसपोर्टेशन के हमने उसको 2000 रुपए दे दिए। तो इसको क्या बोला जाता है? फ्रेट बोला जाता है, फ्रेट, या कैरेज भी बोला जाता है, कैरेज। और ट्रक पे लिखा होता है ना पब्लिक कैरियर। मैं जब छोटा था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ट्रक पे तो पब्लिक कैरियर लिखा है। मैंने डैड को पूछा भी था, बट देयर इज नो पब्लिक इन द ट्रक। तो ऐसा व्हाई इज इट सेइंग पब्लिक कैरियर? फिर डैड ने एक्सप्लेन किया, पब्लिक कैरियर मतलब ये ट्रक हम हायर कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पब्लिक कैरियर। अगर कोई बिजनेसमैन है वो ट्रक सिर्फ अपने काम के लिए यूज करता है तो वो पब्लिक कैरियर नहीं लिखेगा उसके ऊपर, वो प्राइवेट कैरियर है, ही इज ओनली ट्रांसपोर्टिंग हिज ओन गुड्स। वो बाद में समझ में आया ऐसी बात, अच्छा अच्छा ऐसा है, ओके ओके। तो कैरेज, कैरेज का मतलब मनी पेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो हमारे अतुल भाई साहब ने 2000 दिए ट्रांसपोर्टर को। वापस सवाल, बी रेडी, how much cash is available with Atul on 11th April? Some of you are already ready with the answer. Ay, शाबाश। ये भूवी तुम्हार खाने वाली है। भूवी गलत है बेटा, चेक कर क्या गड़बड़ कर रही है। देवांश गड़बड़ कर रहा है। वेरी गुड, मेजॉरिटी ऑफ यू आर राइट एक्सेप्ट दीज टू बच्चा लोग। प्रीशा गलत काम कर रही है, कॉमास ठीक से नहीं कर रही है ना, इसीलिए गलत लिख रही है। When you calculate, do commas properly. प्रीशा, वीर गड़बड़ कर रहा है। आप भूल कैसे जाते हो बीच बीच का? तो द राइट आंसर इज 16,35,000। तो पहले 5 बच्चों के नाम दे देते हैं, सही? हम 5 बच्चों सर। के नाम। एक मिनट, हाँ एक गड़बड़ होता है यार। तो पहले 5 बच्चे कौन है? हाँ, सो यश शाह इज द फर्स्ट वन। रुक जा, नहीं नहीं नहीं, रुक 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 रुक, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। भूमि, अरे बाबा, ए बाबा, यश को कैंसिल करना, सॉरी। शांतनु इज द फर्स्ट वन, हेतवी पारेख इज सेकेंड, वंशिका इज थर्ड, भूमि इज फोर्थ, एंड भूमि के बाद यश इज फिफ्थ। ठीक है, ओके संयम, थैंक यू बेटा। हाँ, तो समझ लेते हैं कैसे। किसी को नहीं समझा ना, जिसका भी गलत हो गया है वो पूछना अगर नहीं समझा तो 10th अप्रैल को पहले हमने ड्रेसेस खरीदे, उसके भी तो पैसे दिए, तो 63,000 पहले वो चले गए हमारे। तो अब 16,37,000 बच जाते हैं। फिर 11th अप्रैल को कैरेज के पैसे हमने पे किए रे बाबा, किसी ने तो ऐड कर दिया था। कैरेज के पैसे हमने पे किए 2,000 रुपीज। तो अभी कितना पैसा अवेलेबल है हमारे पास कैश?
16 lakh 1635. 35,000 is what we have. जिस किसी का गड़बड़ था, अगर नहीं समझा है तो पूछो बेटा। सबको समझ गया? ठीक है, तो अभी ड्रेसेस आ गए, सारे अलग अलग डिजाइन वगैरह के ड्रेस हमने रैक्स में लगा दिए मस्त एकदम टकाटक। और अभी 12 अप्रैल से कस्टमर आने का स्टार्ट हो गया, कस्टमर्स आने के स्टार्ट हो गए। तो 12 अप्रैल को ओवरऑल 5 कस्टमर आए हमारे दुकान पे। और बिफोर दैट अच्छा, ये कंपटीशन क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मैं। दिस नॉट अ कंपटीशन क्वेश्चन। 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल ये कि आपको एक ड्रेस जो आपने खरीदा वो आपके दुकान तक लाने का कॉस्ट कितना पड़ा एज अ बिजनेस ओनर। What do you think is the cost of buying one dress till your shop? Till your shop. You can shout out the answer. 650. Rupees 20. Okay. 20, Somebody is saying 650. 650. Somebody is saying 630. 650. Right. 650. Correct है. 650 right है. तो देखो 630 आपने होलसेलर को दिया, प्लस आपने 2000 रुपए फ्रेट के भी तो दिए ना। तो अगर इसको मैं पर ड्रेस गिनना चाहूं, अगर पर ड्रेस, तो 100 into 20 होगा ना बेटा। 2000 ड्रेस को लाने का, सॉरी 100 ड्रेस को लाने का 2000 रुपया, तो एक ड्रेस का 20 रुपया। तो 630 ड्रेस खरीदने का पैसा एंड 20 रुपया हमारे फैक्ट्री, सॉरी हमारे शॉप तक लाने का पैसा। तो एक ड्रेस मेरे लिए 650 का पड़ा। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी? No, sir. No, sir. 630 plus 20, 650। ना मैंने ठान लिया है, डिसाइड किया है कि मेरा दुकान है ना फिक्स्ड प्राइस शॉप होगा, नो बार्गेनिंग विथ एनी लेडीज मेंबर्स। जितना भी उनको बोलने का बोले, हम बार बार आएंगे, हम रेगुलर कस्टमर है, जो भी गोली देना है मुझे, मैं नहीं मिलने वाला हूँ। फिक्स्ड प्राइस शॉप, 1 पैसे का बार्गेनिंग नहीं करेंगे, नो डिस्काउंट नथिंग। तो मैंने लगा दिया है दुकान पे टैग्स, बोर्ड्स लगा दिए, फिक्स्ड प्राइस, नो बार्गेनिंग, कस्टमर इज द किंग्स एंड किंग डोंट बार्गेन। तो सारे ड्रेसेस जो मैंने खरीदे ना, उस पे मैंने स्टिकर लगा दिए सब पे, और सब के ऊपर मुझे 350 रुपीज प्रॉफिट करना है। ईच ड्रेस आई वांट टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 350। So what should be the tag price that I should put on the dresses? Shout. 1000 rupees. 1000. 1000. तो प्रॉफिट, मैं इसको प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करता हूं। पूछो क्यों? क्यों सर? क्यों? तो मैं बोलता हूं, 1 मिनट दे दे मुझे, मैं पहले इधर बोलता हूं मार्क अप। ऐसा एक नया वर्ड आपने शायद पहली बार सुना हो, मार्क अप। 350 कर दिया, आई मार्क्ड अप। जो कॉस्ट है उसको बढ़ा दिया मैंने, और मैंने 1000 रुपीज को इधर एक और नाम दे देता हूं। अच्छा ये तो ठीक है, चलो इधर सेलिंग प्राइस ही लिखते हैं, रहने दो, ज्यादा कंफ्यूजन अभी आज नहीं करना है। सेलिंग प्राइस, क्योंकि मेरा फिक्स प्राइस शॉप है, इसको मैं सेलिंग प्राइस बोल दूंगा। तो लेट मी पुट दैट एज अ क्वेश्चन विच आई आस्क्ड। 350 रुपीज को मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा हूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? एनीबॉडी? प्रॉफिट नहीं है रे, 350 इज नॉट माय प्रॉफिट। व्हाई एम आई सेइंग दैट? Sir, is it because we need, means we have to pay back it is the amount we'll use to pay it back? नहीं समझा बेटा मैं। मतलब हम वो वापस हमने जो भी कैपिटल में इन्वेस्ट किया है वो वापस गेन करने के लिए वो पैसे रख रहे हैं।
नहीं 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 सर वो 350 में से हमें नेक्स्ट मंथ रेंट का वो सब भी देना। नहीं 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 वो ड्रेस अब Sir, तक because the dress is not sold yet. नहीं 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 But that's our expense. व्हाट इज आवर एक्सपेंस? Rupees 350. कैसे एक्सपेंस? ये कुछ नया बात हो गया, कैसे एक्सपेंस बेटा? Sir, because we need to pay it किसको? uh, किसको? from the person we bought dresses. अरे राजा, तो 630 किसको दिया फिर तूने? ये 63,000 किसको दिया? सर 350 को प्रॉफिट बनेंगे. अरे वही तो बोल रहा हूँ, 350 प्रॉफिट है, पर मैं उसको प्रॉफिट बोल नहीं रहा हूँ, वही तो बात कर रहे हैं बेटा. Because it is only on one dress. ओके नो, बट आपने जो बोला अभी रीजन, उससे कुछ और रास्ता निकल सकता है जो मैं सुनना चाहता हूँ. हाँ जी, somebody else was saying. That's the income. ओके वेरी गुड. नो मैं बता Cover देता. cost. हाँ To cover up the cost. हाँ हाँ वेरी गुड. मतलब क्या? वो stickers के लिए we have to pay. वापस बोलो, सुनाई नहीं दिया. We have to pay stickers, right? So we have to deduct money somewhere. अच्छा ओके ओके ठीक है. और कुछ? तो अरे भाइयों बहनों, Something surplus. ओके तो लेट मी एंड द सस्पेंस. ये प्रॉफिट है पर प्रॉफिट नहीं है. ऐसा क्या पका रहे हो सर कब से 5 मिनट से? अरे बाबा, शॉप के कितने सारे एक्सपेंसेस हैं जो हमने अभी माइनस नहीं किए हैं. शॉप ऐसे ही चलेगा बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना सैलरी, है ना? हाँ. तो 350 एक ड्रेस पे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, राइट है. एक ड्रेस पे प्रॉफिट हुआ है 350 का, पर मेरा दुकान चला के 350 का प्रॉफिट नहीं हुआ है रे बाबा. So say even if I sell every dress at 1,000 rupees, will my profit at the end of the period will be 100 into 350? No, because I have to incur lot of other expenses also, which is not yet deducted. समझा या बाउंसर गया? समझा सर. Sandra, sir. Got it, got it. You'll have to pay it back. That's right. पेड बैक नहीं बाबा, तू ओनर को पे बैक करने की बात कर रही है. ओनर की बात ही नहीं कर रहे हैं. हमारा दुकान है, मान लेते हैं कि 100 के 100 ड्रेस बेच दिए बेटा हमने. हाँ एग्जाम्पल है, अभी आप लिखना नहीं. तो 100 के 100 ड्रेसेस बेचेंगे, सॉरी, each one I sold for 1,000. So will my profit be 100 into 350 at the end of the month? On the dresses. No. No, sir. No, अभी मुझे अभी सैलरी पे करना है स्टाफ का, जो हाँ, मैंने अभी माइनस नहीं किया. मेरे दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, जो माइनस नहीं किया. कुछ कस्टमर आए थे, उनको सेव पूरी सैंडविच खिलाया था, उसके पैसे माइनस नहीं किए. समझा कि नहीं? हाँ हाँ सर. तो दो I have added 350 in each dress, my final profit is not going to be 100 into 350. So एक नाम दे देते हैं, शायद आपने सुना होगा जिन्होंने अकाउंट्स किया था 9th और 10th में. ये 35,000 अगर प्रॉफिट होता है तो इसको ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाता है. क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट. And when I subtract all other expenses also, and then what remains, we call it as net profit. Final last profit. This is not the last profit. There are lots of expenses which are yet to be deducted. समझा गया? हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. अभी कस्टमर आए हमारे, कस्टमर आए 13 अप्रैल को आए कस्टमर. 5 कस्टमर आए दिन में, एंड हमने उनको शर्ट्स बेचे, ड्रेसेस बेचे. टोटल 10 ड्रेसेस बेचे हमने.
ईच ड्रेस वी आर गोइंग टू सेल एट 1000, फिक्स प्राइस है। तो 10,000 रुपए आए हमारे पास, 10,000 रुपए आए हमारे पास, प्लस 10 ड्रेसेस, ईच ड्रेस एट 1000 rupees. So now my cash collection, my cash with me is 16,45,000. कोई शक, कोई सवाल? No. No. 16,45,000 is the cash available with me. आगे next competition question, हाँ? How many dresses are there with me on 13th April evening? 13th April evening मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं? सर 90। 90. वेरी गुड। सो ध्रुव, अब लिखो कौन कौन राइट है। ध्रुव, कोमल, वंशिका, भूमि और यश। ध्रुव, कोमल, वंशिका, ध्रुवी और यश। सर 13 अप्रैल को ये कौन सा एक्सपेंस है? आपका आवाज क्रैक हो रहा था। 13 अप्रैल को एक्सपेंस नहीं है, हमने 10 ड्रेसेस बेचे एंड वी सोल्ड ईच ड्रेस फॉर 1000 rupees. So we got 10,000 from our customer. So my cash balance increased by 10,000 and now the cash balance is 16,45,000. ओके सर। ओके, अच्छा सवाल ये पूछा गया था कितने ड्रेसेस मेरे पास बचे हैं, तो काफी बच्चों ने राइट आंसर दिया। राइट आंसर है 90 ड्रेसेस। कुछ बच्चों ने 620 आंसर दिया। 620, 620 कैसे बेटा? ये 630 नंबर ऑफ ड्रेसेस थोड़ी ना है, 630 तो प्राइस है रे बाबा। तो 10 मैं माइनस करूंगा 100 में से ना, कितने ड्रेस बचे हैं अगर पूछते हैं तो 100 ड्रेस खरीदे थे, 10 बेचे हैं, तो बचे कितने हैं? 90 ड्रेसेस बचे हैं। ठीक है एवरीबॉडी? ओके, आगे बढ़ते हैं। देवांश, तेरे को समझा बेटा? हाँ सर। ये दो देवांश है, देवांश नायर और देवांश सोमैया। ओके गुड, आगे बढ़ता हूं। ये अभी मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूं, सब लोग उसका जवाब हाँ देंगे। हाँ, क्या आपको लेक्चर में मजा आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। 7-8 बच्चों ने हाँ बोला सिर्फ, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। नो कौन बोला? नो कौन बोला? ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 15th अप्रैल को मेरे एक रिलेटिव आए रे दुकान में। रिलेटिव आए, बोला अरे वाह क्या बढ़िया दुकान बनाया आपने, हमको कुछ ड्रेसेस खरीदने, पूरे फैमिली 4-5 जन आए थे और मेरे पास सब मटेरियल है। Excuse me, सर। बोलो बेटा। सर, वो आपने जो लास्ट क्वेश्चन बोला था उसका आंसर बोलोगे क्या? लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? नंबर ऑफ ड्रेसेस वाला? हाँ सर। 90 ना बेटा, आंसर बोला ना। 100 ड्रेस अपने खरीदे थे और उसमें से बेचे कितने बेटा? 10 ड्रेसेस बेचे हमने। हम नंबर ऑफ ड्रेसेस की बात कर रहे हैं। तो 100 ड्रेसेस खरीदे थे, 10 आपने बेच दिए, तो अभी कितने बचे हैं? 90 ड्रेसेस बचे हैं अपने पास। ओके ओके, हाँ हाँ ओके समझ। क्या Thank कंफ्यूजन you. था तुझे? नहीं सर, मैं एक्चुअली मेरे नेटवर्क इशू की वजह से मैंने सुना ही नहीं, तो मैं इसलिए कंफर्म करने का था। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अभी थैंक यू सर। 15, वेलकम बेटा। 15 अप्रैल को कुछ कस्टमर आए, पहचान वाले थे, 4-5 जन साथ में आए, पूरे फैमिली। एंड आई हैव ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल विथ मी, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर। तो उन्होंने कुछ मिला के ना 20 ड्रेसेस खरीदे, 20 ड्रेसेस। हाँ, एंड आई टोल्ड देम, सर देखो अपना रिश्ता, प्यार मोहब्बत एक जगह पे है, बिजनेस एक जगह पे है, तो हम फिक्स्ड प्राइस शॉप है सर जी हमारा, आप आते रहिएगा, रिश्ता बनाते रहिएगा, पर उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा।
तो 1000 रुपीज पे ही मैंने सेल किए ऑल 20 ड्रेसेस। उन्होंने कहा सर जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। हमने बोला कोई नहीं, पैसा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देना हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद। कब दोगे आप? तो उन्होंने बोला 1 महीने बाद मैं दे सकता हूँ। हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने एक बिल बनाया, बिल इनवॉइस बनाया। इसके टाइम भी इनवॉइस बने थे। हाँ, इनवॉइस यानी बिल। कुछ भी दुकान में खरीदने जाएंगे तो बिल बनाते हैं, क्या बेचा है, कितना क्वांटिटी है, क्या रेट है, वगैरह वगैरह। तो हमने बिल बनाया, बिल पे सारा डिटेल्स भी लिखा, डेट, ड्रेसेस कौन से हैं, उनका नाम, उनका एड्रेस भी लिख दिया हमने। 20,000 रुपया हमारा सेल वैल्यू हुआ, सेल वैल्यू 20,000 ऑफ दीज 20 ड्रेसेस। ओके, कंपटीशन क्वेश्चन, सोच के जवाब देना, घाई ना को करूस। अभी तक हमने जितने ड्रेसेस बेचे हैं, लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, डोंट बी इन अ हरी। अभी तक हमने जितने ड्रेसेस बेचे हैं उसका सेल वैल्यू कितना है? अभी तक हमने जितने ड्रेसेस बेचे हैं उसका सेल वैल्यू कितना है? पर ड्रेस नहीं पूछ रहा हूं प्रिशा। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही लिखा है, कुछ बच्चों ने गड़बड़ भी लिखा है। ए यश, कुछ भी लिखता है तू। यश, सवाल क्या पूछा है मैंने बेटा? सर कैन यू रिपीट? अइला, आंसर लिख रहा है तू, अभी सवाल पूछता है। तो सवाल ये है कि टिल 15th of April what is the total value of shirts या dresses which we have sold? That was the question. तो मैत्री आप बताएंगे आपका आंसर, क्यों आपने जो भी लिखा है वो लिखा है? सर एक्चुअली आपने अभी जो बोला वो अभी मुझे समझ, मुझे ऐसा लगा जितने अब तक सेल किए थे आपने, लाइक 10 ड्रेसेस पहले सेल किए थे, उसका आपने मुझे प्राइस पूछा था। तो अभी क्या लग रहा है आपको? अभी क्या लग रहा है, आपका ही आंसर राइट है या यू वांट टू चेंज द आंसर? आप भी अपना दिलाए का वॉइस हो रहा है बेटा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो एनीवे ओके, ठीक है, म्यूट कर दो, नो डोंट वरी। प्रीशा, मेरा सवाल क्या था प्रीशा? हेलो, हाँ प्रीशा, व्हाट वाज द क्वेश्चन बेटा? what is the sell price of the dresses that the person has sold till date? Right, and I did not use the word sale price, by the way, huh? Oh, I heard it sell price. Okay. And when you say all the dresses, Yeah. what I was asking is sale value. वैल्यू, प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग होते हैं। प्राइस वर्ड यूज होता है जब एक चीज की बात कर रहे हैं, और वैल्यू वर्ड यूज होता है जब टोटलिटी की बात कर रहे हैं। Okay. तो अभी रिवाइज आंसर दे मुझे। 30,000. 30,000, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चों ने 10,000 आंसर लिखा है। मैत्री वाज वन, वीर शाह इज अनदर। वीर मुझे बताएगा हाउ कम 10,000? लाइक सर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन था इसीलिए। या बट व्हाट वाज माय क्वेश्चन?
Like the total value which is sold. So have I sold 20 dresses or not? Yeah, So what is the revised answer? 30,000. हाँ जी. कशिश, आपने 20,000 क्यों लिखा है? So first I had written 30,000, but then I thought that sale value means only which is in the form of value. But now I understood. तो अभी नया आंसर क्या है तेरा? Final is 30,000. लॉक किया जाए? हाँ. कंप्यूटर जी को बोल दें लॉक करना है? हाँ. ओके गुड. तो देखो कुछ बच्चों ने 10,000 क्यों लिखा, मैं बोलता हूं आपको. जो अभी वीर ने भी बताया, I did not ask how much money is received, but when we say sale ना, ऑटोमेटिक दिमाग में ट्यूबलाइट कैश कितना आया वो ही होता है. बट आई डिड नॉट आस्क दैट. आई आस्क्ड व्हाट इज द सेल वैल्यू ऑफ टोटल ड्रेसेस सोल्ड. तो वो रिलेटिव को भी बेचे तो है ना ड्रेसेस. तो द आंसर वाज 30,000. 30 ड्रेसेस आर सोल्ड. ईच ड्रेस इज सोल्ड फॉर 1,000. पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं वो सवाल नहीं था मेरा. कितना सेल वैल्यू है वो सवाल था, और सेल वैल्यू है 30,000, 10,000 एंड 20,000. अच्छा, अभी नॉट अ कंपटीशन क्वेश्चन, यू कैन शाउट आउट द आंसर. हाउ मच कैश बैलेंस इज देयर ऑन 15th April? 20,000. ए छोकरा, 16,65,000. 16,45,000. 16,75,000. अरे बाप. 16,15,000. 16,45,000. 16,35,000. 44,000. 44,000. एक सवाल नहीं, नहीं, और 35. सारे जवाब. तो एक काम करो, मैं सवाल वापस पूछता हूं, एंड आई जस्ट वांट टू सी हु इज राइटिंग व्हाट. तो आप आंसर बोलो मत, आप लिखो. पर एक कंपटीशन क्वेश्चन नहीं है, हाँ, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था. तो द क्वेश्चन इज 15th April को जब मैं दुकान बंद करके जा रहा हूं घर पे, तो दुकान में कैश कितना है? हाउ मच इज द कैश बैलेंस 15th April को? ओके. तो कशिश, आप अनम्यूट करिए. हाँ सर. हाँ, बताइए कैसे 16,75,000. टेल मी हाउ. 16,45,000 we already had, हाँ. and then the 10,000 and 20,000. 10,000 तो ऑलरेडी ऐड कर लिया था ना 1645 के पहले. Oh हाँ हाँ हाँ. तो 65 होगा. अच्छा बेटा, ओके. रुक जा, वापस आता हूँ तेरे पास. ऋषभ, आप बताइए हाउ कम 16,65,000? ऋषभ. Sir, we already had 16,45,000 and 20,000 more of the dresses. So did that relative gave us the money? What, sir? Did that relative gave us the money? Did he give us 20,000 today on 15th April? Yes or no? कहाँ गया ऋषभ? Can you repeat it? I will. 15th April, did our relative give us the money? No. Then how much is the cash with me on 15th April? 16,45,000. Why did you add 20,000? Sir, I thought that the relative gave us the money. I got confused. I had very clearly said. उसने बोला महीने भर बाद दूंगा पैसे. हमने उसका एड्रेस वगैरह भी लिख के रखा. तो सुनो, जिस बच्चों ने 16,65,000 लिखा है ना, गड़बड़ कर दिया बेटा. The right answer is 16,45,000.
है ना, 16,45,000 कैश बैलेंस है। क्या 20,000 हमारे रिलेटिव ने दे दिए हैं, क्या हमें नहीं दिए हैं? नहीं दिए हैं। 20,000 हमें लेने के बाकी हैं। तो हम इसको एक नाम दे देते हैं। हमारे रिलेटिव का नाम तो है ही, पर ये जो भी बंदे हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं, ये जो 10 ड्रेसेस लेके गए, क्या वो भी हमारे कस्टमर थे? हाँ जी। क्या ये 20 ड्रेस वाले रिलेटिव वो भी हमारे कस्टमर है? हाँ जी। पर मैं ये जो 20 ड्रेस वाले हैं ना, उनको एक और नाम देने वाला हूं, और मैं उनको नाम देने वाला हूं डेटर्स। डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स। तो डेटर्स यानी वो लोग जिनसे मुझे पैसे लेने बाकी हैं। क्या वो कैश है? कैश अभी राइट नाउ? नो सर, अभी राइट नाउ कैश नहीं है, बट आई कैन से फ्यूचर कैश है। फ्यूचर कैश, बिकॉज दैट 20,000 इन फ्यूचर विल गेट कन्वर्टेड टू कैश ओनली बाबा। 1 महीने बाद मैं जाऊंगा उनके घर पे, चाय भी पी के आऊंगा और 20,000 लेके आ जाऊंगा, तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी फिलहाल वो कैश नहीं है, तो हमने उसको एक नया नाम दे दिया, और वो नाम है डेटर्स, DEBTORS। ये स्पेलिंग में बी जो है वो साइलेंट है, साइलेंट, बी इज साइलेंट। तो डेप्टर्स ऐसे प्रोनाउंस मत करिएगा, डेटर्स, या थोड़ा पॉलिश्ड लैंग्वेज में इट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल। इट इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल्स। कोई शक, कोई सवाल? सर आपने मुझे अनम्यूट होने को बोला। नहीं कशिश, वो रिया का अनम्यूट हो गया था, मैंने उसको म्यूट करने बोला। हाँ जी, तो एनी डाउट सो फार, एनी बॉडी? आपने जो पहले बताया था उसमें एक डाउट है। हाँ जी। एग्जैक्टली सेल वैल्यू का मीनिंग क्या है सर? सेल वैल्यू का मतलब हमने जितने भी ड्रेसेस बेचे उसको मल्टीप्लाइड बाय प्राइस करेंगे, दैट इज सेल वैल्यू बेटा। तो आप, मुझे पता आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो मालूम है? सेल वैल्यू और कैश के बीच में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि जो पैसे अभी तक आए नहीं है ना, उसको हम सेल नहीं गिन सकते हैं। दैट्स व्हाई यू आर प्रोबेबली आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। यस सर। हाँ देखा, मेरे को मालूम पड़ गया तू क्या सोच रहा है। तो आई विल क्लियर दैट डाउट, लिसन केयरफुली। whether money is received or not, that's a separate issue. Did we sell 30 dresses? Yes. So my sale value is 30,000. Out of that 30,000, I have received 10,000 and I will receive 20,000. But we cannot say that सेल का मतलब वही होता है जो पैसे आ गए। ना ना ना, अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता है। जो पैसे आने वाले हैं वो भी तो सेल है भाई। आई विल रिपीट दिस। सेल जब हम पूछते हैं, इट डजंट मीन ओनली द मनी दैट वी हैव रिसीव्ड इज सेल। मनी विच वी आर गोइंग टू रिसीव इन फ्यूचर is also sale baba, but we will have a separate hisab for that. We'll keep a separate record. We will remember ये मिस्टर रिलेटिव जो है ना, उससे 20,000 लेने का है। कौन से दिन को जाने का है? 15 मई को जाएंगे सुबह सुबह उसके घर पे। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा अकाउंट्स में हमें। बट गोइंग बैक एंड रिपीटिंग, if I ask you how much is the sale value, then don't think about whether we received money or not. Sale value is 30 dresses into 1,000 rupees, that is 30,000. And yes, you are right, we have still not received whole 30,000. Till now, we have received 10,000. 20,000 we will receive at a future date. Clear? Yes, sir.
Very good. So cash balance involves only what is in the form of cash. Correct. Only cash. करेक्ट. और वो 20,000 को क्या नाम दिया बेटा हमने? Sale value. ये नहीं चल रहे. Debt. हाँ, डेटर्स बोला. क्या बोला? डेटर्स. DEBTORS. Or it also has a name called trade receivables. Debtors or trade receivables. किसको? ये 20,000. लॉक किया जाए. Any questions so far? No. चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. नहीं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. हाँ, तो और थोड़ा डेट्स को आगे बढ़ा देते हैं. 25 अप्रैल, 8-10 दिन कोई कस्टमर आया ही नहीं. लॉकडाउन हो गया था, सो नोबडी वाज देयर. फिर लॉकडाउन रिलीज हो गया 25 अप्रैल को, और उस दिन बम्पर लॉटरी लग गया. बहुत सारे कस्टमर आए एंड वी सोल्ड 60 dresses, each at 1,000 rupees. And everybody paid money, yeah, Baba. Everybody paid money. So 60,000 is what we got. 25th April को. फिर 30th April लास्ट डे था मंथ का. 5 ड्रेस इस दिन भी बेच दिए 1,000 रुपीज में. रोकड़ा आ गया, कैश आ गया हमारे पास 5,000 रुपया. ठीक है. Competition question. On 30th April, when I'm closing my shop, not my business, I'm just closing my shop today. कल आके सुबह खोल दूंगा वापस. How many dresses are there in the shop? How many dresses are there in the shop? So Bhumi, Krisha, Vanshika, and Kashish, and Prisha. Bhumi, Krisha, वंशिका, कशिश एंड प्रीशा, ये 5 बच्चे हैं. कार्तिक दलाल ने गड़बड़ कर दिया है. हेतवी पारेख ने भी गड़बड़ कर दिया है. एक और बच्चा था जिसने गड़बड़ किया है. Sir, can you repeat the name? I will repeat the question. You want me to repeat the question, right? No, sir, the first 5 names. अच्छा, the first 5 names. Okay. Bhumi, Krisha, वंशिका, वंशिका के बाद अरे यार, वंशिका के बाद कशिश एंड प्रीशा. तो भुवी आप बताइए 55 कैसे आया बेटा आपका आंसर? भुवी, Sir, is the correct answer 5? correct. The correct answer is 5. Yes. अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो आंसर दे ही नहीं रहे हैं, है ना. लेट मी चेक. जिनके नाम मैंने देखे ही नहीं आज के दिन में. So I'm simply going to ask them what made them not answer any. Atrey, can you unmute? Atrey, can you unmute? Atrey, last call. Can you unmute? नहीं, ये तो नाइंसाफी है. इशिता, इशिता चली गई, गायब हो गई. ओके, आई विश एवरीबडी शुड आंसर. मैं किसी को कुछ कर तो नहीं सकता हूं, पर सब लोग आंसर नहीं देंगे तो मजा नहीं आएगा. नक्शी ने आंसर नहीं दिया. नक्शी, हैव यू आंसर्ड? So can you repeat the answer? Yes, sir.
Okay, Nakshi. The answer is 5 रे बेटा. Okay, okay, sir. कैसे? कैसे? तो कितने बेचे देखो, पहले 10 बेचे, फिर 20 30 हो गए, फिर 60 90 हो गए, और फिर 5 95 ड्रेसेस हमने बेचे. तो 100 में से 95 बिक गए, तो कितने बचे? 5 ड्रेस हमारे पास बचे. समझा क्या? हाँ. ओके. शांतनु, आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ना, शांतनु ने कुछ सवाल पूछा है, थोड़ा 2 मिनट के बाद आंसर देता हूँ शांतनु. ओके, तो आगे बढ़ता हूँ. Competition question, and the question is, how much is the cash balance on 30th April? How much is the cash balance on 30th April? एनोटेशन मत करो बेटा, स्क्रीन पे कुछ मत करो. Okay, so let me first tell you the answer. 1645 था हमारा बैलेंस. फिर ये 60,000 और 5,000 अगर हम ऐड करते हैं तो 17,10,000 is the answer. Cash available with me is 17,10,000. और राइट आंसर किसका किसका है मैं बोल रहा हूँ. सर बट जो 20,000 रिलेटिव के पास थे वो भी तो आएंगे ना अभी. आएंगे ना, आ गए हैं क्या? कभी आएंगे बेटा? 15th में. हाँ, और अभी हम बात कब कर रहे हैं? 30 अप्रैल की. 30th अप्रैल को तो नहीं आए ना बेटा. यस सर. ओके, सो देखते हैं कौन 5 बच्चे हैं जिनका आंसर पहले राइट आया था, और वो हैं वंशिका, कोमल गुलेचा, वीर शाह एंड प्रीशा. 5 हो गए क्या संयम? 4 ही हुए सर. कार्तिक दलाल. संयम तो खुद 6th था. शिट, 1 से बच गया. अरे वो सर लिख रहा था मैं इसलिए. Okay. Yes, Shantanu, I said relative will give after 1 month. So what are you trying to ask? Nothing, right? Okay, good. Are you clear with the question and answer? 17,10,000? Yes, very good. So, अब last question for the day, हाँ? अरे कहाँ गया? सर बोल. राइट आंसर क्या है? बोला ना बेटा, 17,10,000. सर वन डाउट. पूछो. सी 60,000 plus 5,000. Sorry. 60,000 plus 5,000 65,000. करेक्ट. वो हमें मिला था, right? हाँ जी. सर सॉरी अंडरस्टूड सॉरी मेरी मिस्टेक. कैलकुलेशन में ओके. 1645 में मैंने 5,000 को 10,000
ओके, ठीक है, गुड. Last transaction for the day, 30th April is the last day. तो हमने हमारे एम्प्लॉयज को बुलाया. हमारे 3 सेल्स पर्सन है, 3 स्टाफ है जो सेल्स का काम करते हैं हमारे लिए, और तीनों का पगार एग्जाम्पल है 20,000 रुपया पर मंथ है. 20,000 पर मंथ नहीं, 20,000 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अभी अभी नया नया दुकान है. 10,000 पर मंथ हमारा सैलरी हमने उसको पे किया. तो 30,000 इज व्हाट वी पेड. सो हमारे पास कैश बैलेंस कितना है? शाउट आउट, नो कंपटीशन. कैश बैलेंस कितना है? 16,80,000. 16,80,000. वेरी गुड. 17,10,000 था, उसमें से 30,000 हमने पे किया. तो 16,80,000 is the cash balance available with us on 30th of April. Okay? ठीक है. अब शांतनु ने कुछ सवाल पूछा है जो मेरे काम का है. It will help me do my marketing. तो शांतनु ने सवाल ये पूछा है कि कौन कौन पढ़ाता है क्लासेस में. तो मेरा नाम है सपन पारिक and I am a chartered accountant and cost accountant. और मैं FYJC में पूरा अकाउंट्स पढ़ाता हूँ. 100% अकाउंट्स मैं पढ़ाता हूँ. और मैथ्स में 2 मैथ्स होते हैं, मैथ्स 1 और मैथ्स 2. तो मैथ्स 2 मैं पढ़ाता हूँ. SYJC also same, accounts and maths 2 entirely taught by me. And in CA Foundation, I teach accounts. I don't teach maths in CA Foundation. In CA Inter, I teach accounts and one more subject called costing. ठीक है. फिर हमारे मित्र हैं और हमारे सर भी हैं, अमित सर, अमित भूता सर. He is a CMA, also having a teaching experience of more than 15 years. He teaches maths 1 entirely in first year, second year, and CA Foundation में entire maths अमित सर teaches, पूरा का पूरा maths. CA Inter में एक सब्जेक्ट है called financial management. वो सब्जेक्ट अमित सर सिखाते हैं. इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स फाल्गुनी मैम सिखाती हैं. शी इज एन MBA. फाल्गुनी मैम. इकोनॉमिक्स परेश सर सिखाते हैं, who is also an author of a book of economics for CA Foundation and 11th 12th, also teaches in few other coaching classes. परेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. And we also have whom did I miss? फिर तो CA फाउंडेशन के कुछ टीचर्स हैं. संजय सर हैं, ही इज अ CSN LLB. फिर इरफान सर, हाँ. वर्षा मिस, वी ऑल्सो टीच फ्रेंच एंड वर्षा मिस टीचेस फ्रेंच इन आवर क्लासेस. व्हाट एल्स? इंग्लिश भी हम सिखाते हैं, बट वी टीच इंग्लिश एज अ क्रैश कोर्स टुवर्ड्स द एंड, स्पेशली 12th में. जनरली 11th में आई डोंट रिकमेंड स्टूडेंट्स टेक इंग्लिश. तो इंग्लिश सिखाते हैं इरफान सर, हु इज ऑल्सो प्रोफेसर विद चिल्ड्रंस एकेडमी. तो ये हमारी टीम ऑफ फैकल्टीज हैं. शांतनु, एनी क्वेश्चन? अरे ओ शांत. तो शांतनु, कॉमर्स में इंटीग्रेटेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है. दैट इज इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट इज ओनली इन साइंस. सो वी डोंट हैव एनी टाई अप विद एनी कॉलेज.
ओके बच्चा लोग, सी यू फॉर द डे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं वीडियो अपलोड करके लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वेडनेसडे, सेम टाइम 12 to 1:30। ये सेम क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और कुछ और सवाल आपको पूछेंगे। संयम, आज का फाइनल ये तो बता, पहले 5 बच्चे कौन? हाँ सर, मतलब कैसे बताऊँ, मतलब सब किसने क्वेश्चन सबसे वाइज ज्यादा, नहीं, किसने अच्छा। सबसे ज्यादा आंसर दिए हैं? राइट। ओके। Was this interesting? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, got that. संयम, अगर टाइम लगेगा तो ग्रुप में डाल दे बेटा। सर मैंने डाल दिया आपको चैट में। अच्छा, मैं वेट कर रहा था। आई थॉट यू विल स्पीक अप। हाँ सर। ओके ओके। सो शांतनु, यू वांट टू डू सीएस? ओके, स्पीक टू मी लेटर। जब हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा ना, तब बात करना। सो वंशिका इज द फर्स्ट। संयम? यस सर। ओके, तो पहले 5 का नाम देना बेटा, क्या करता है? हाँ। तो चैट में डाल, अपने ग्रुप में डाल दे। हाँ, टॉप 5 कौन कौन थे आज के लिए। ओके, चलो बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। सी यू ऑन वेडनेसडे 12 o'clock। बाय Bye, Bye, sir. sir. Bye, Thank you, sir. sir. Thank Bye you, sir. sir. Sir, when will the next session be? नेक्स्ट session will be on Wednesday 12 o'clock बेटा। And sir, will it be the same link? No, I will send the link in the group। आप ग्रुप में हो ना? Yes, sir. हाँ, तो ग्रुप में लिंक आ जाएगा बेटा, उससे Okay, ज्वाइन। sir. Sir, I am not there in the group. मेरे को व्हाट्सएप कर, मेरे नंबर पे आपको Okay. ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? Okay. क्या नाम बेटा आपका? संयम। संयम तो ग्रुप में नहीं है, ठीक है? मेरे को, मेरा नंबर है तेरे पास? हाँ है सर। हाँ, तो मैं व्हाट्सएप कर, तेरे को ग्रुप में ऐड कर देंगे। ओके, ओके सर। या चलो बच्चा, बाय। बाय सर।